कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। अमेरिकी फेड की मीटिंग के नतीजे के बाद गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म नजरिया नेगेटिव बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो बाजार के वर्ष 2025 में भी पॉजिटिव रहने की संभावना है। हालांकि हो सकता है कि सोना चांदी वर्ष 2024 जितना जोरदार रिटर्न न दे, लेकिन निवेशकों और ट्रेडरों के राडार पर ये दोनों कीमती धातुएं बनी रहेगी। बुलियन मार्केट के ताजा रुख और आज जारी होने वाले यूएस डेटा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, स्वागत है आपका मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल। नमस्कार मनोज जी। मनोज जी, फेड ने इस साल के अंत में ब्याज दरों में कटौती कर दी, लेकिन आगे के लिए 4 के बजाय 2 ही कटौती कर पाने की बात कही है। ओवरऑल इस फैसले का सोने चांदी मार्केट पर क्या असर होगा? देखिए कमल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। जहां तक फेड का सवाल है तो ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड थी, और यूएस फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में जो है कटौती की है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन आना था, लेकिन जैसा कि मार्केट नजर लगाया हुआ था कि फेड यहाँ पे आगे के वर्षों के लिए, वर्ष 2025-26 के लिए क्या डायरेक्शन जो है देता है, तो वही यहाँ पे देखने को मिला कि जो उम्मीद बाजार को 4 रेट कट की थी वर्ष 2025 में, उसको यूएस फेड ने वर्तमान में घटाकर जो है 2 रेट कट 2025 और 2 रेट कट 26 के लिए किया है। तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स में एक स्पाइक आया और डॉलर इंडेक्स एक बार फिर 108 अंकों पर पहुंचता हुआ नजर आया, जो कि लगभग 2 वर्ष के हाईज है। साथ ही यूएस की जो 10 वर्ष की जो बॉन्ड की दरें हैं वो फिर एक बार 4.5% के स्तर के पार निकलती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं जो इमीडिएट एक पैनिक रिएक्शन यहाँ पे सोने और चांदी में देखने को मिला है, और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार $2600 सोने की और लगभग $30 जो है चांदी की आती हुई नजर आई है। और भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है कि सोना फिर एक बार 76,000 के स्तर के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की कीमतें भी लगभग 88,000 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई है। तो यूएस फेड का जो निर्णय आया है वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय आया है उससे थोड़ा सा यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है उसको सपोर्ट मिला है और बॉन्ड की दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईयर एंड के चलते यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में आई बढ़त से थोड़ा सा जो फंड का जो बाइंग है वो थम सकता है, और पैसा कहीं ना कहीं जो एक बार फिर सेफ हेवन असेट की तरफ, हम कह सकते हैं कि बॉन्ड की तरफ जो है मूव हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में एक दबाव जो है सोने और चांदी की कीमतों पर रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि जो है डॉलर इंडेक्स की मजबूती ज्यादा लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस को अपनी ग्रोथ को भी बनाए रखना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि वर्ष 2025 के शुरुआती 1-2 महीने में डॉलर इंडेक्स में मजबूती रह सकती है, लेकिन ग्रेजुअली वो फिर एक बार नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा, और उस लिहाज से सोना और चांदी जो है सुधार दिखाते हुए नजर आएंगे। तो वर्ष 2025 के शुरुआती 1 से 2 महीने में सोना चांदी थोड़ा सा नेगेटिव टू कंसोलिडेट फेज में रह सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि फरवरी ऑनवर्ड्स फिर वहां पे एक बार सुधार जो है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिलेगी। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। और सोना चांदी अब इंटरनेशनल मार्केट में मेक या ब्रेक लेवल पर खड़े हैं। किस तरह की सावधानी के साथ एक ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए मनोज जी? जहां तक ट्रेडर का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि सोने में अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में $2588 मेक और ब्रेक लेवल है। वहीं चांदी के लिए $29.88 जो है वो एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इस स्तर के नीचे कीमतें फिसलती है तो फिर वहां से 3 से 4% तक की गिरावट और सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल सकती है। मतलब सोना $2500 के आसपास और चांदी की कीमतें लगभग $28.80 तक इंटरनेशनल मार्केट में फिसल सकती है। तो ट्रेडर को इसकी सावधानी रखना चाहिए। जहां तक लंबी अवधि के निवेशकों का सवाल है तो हमारा मानना है कि जो भी गिरावट इस लेवल से अब आएगी, चाहे वो 2% की आए या 4% की आए,
तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक निवेश की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जो निवेशक पहले निवेश करने से रह गए थे और हमने देखा है कि सोना लगभग 80,000 और चांदी की कीमतें 1 लाख तक पहुंच गई थी और वहां से एक हेल्दी करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो लंबी अवधि के निवेशकों को एक इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए और एसआईपी के मोड में निवेश करते रहे, क्योंकि मार्केट का बॉटम कहाँ जाकर बनेगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट अब इन स्तरों से आना संभावित लगती नहीं है और 3 से 4% का करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो आगे मार्केट के लिए एक अच्छा बेस जो है बनता हुआ नजर आएगा और वो करेक्शन हेल्दी होगा मार्केट के लिए। जी मनोज जी, आज यूएस फाइनल जीडीपी, मौजूदा घरों की बिक्री और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा आएंगे। इनसे बुलियन मार्केट किस तरह प्रभावित हो सकता है? थोड़ी यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है शाम के सत्र में, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे जो भी वॉलेटिलिटी आ रही है बाजारों में वो फेड के फैसले से आ रही है, क्योंकि उसके सामने जो दूसरे डेटा है वो अभी थोड़े गौण होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पे जो ट्रिगर रहेगा वो शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी मीटिंग है। हालांकि आज बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, तो उसके चलते निचले स्तरों से कुछ सपोर्ट जरूर सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यहाँ स्टेटस को रख सकता है। वहीं अब यहाँ पे जो नजर है वो चाइना के स्टिमुलस के ऊपर रहेगी, जो कि अगले वर्ष की शुरुआत में जारी होने की संभावना है। तो अब यहाँ पे ईयर एंड के चलते अगले 7-8 जो दिन है वो एक हम कह सकते हैं कि वेकेशन के जैसी स्थिति रह सकती है। तो एक सीमित दायरे में यहाँ पे बाजार ट्रेड कर सकता है आने वाले 7-8 सेशन में। लेकिन हमारा मानना है कि नए वर्ष में जो भी ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है और यहाँ पे जो भी कंसोलिडेशन बाजारों में देखने को मिलेगा वो लंबी अवधि के लिए एक अच्छे बेस का काम करेगा और सेकेंड क्वार्टर से फिर एक अच्छी बढ़त जो है सोने और चांदी में फिर से देखने को मिलेगी। आपने इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी का बेस क्या रह सकता है वो तो आपने बताया मनोज जी, लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करते हैं रुपए टर्म में, तो दोनों कीमती धातुओं में शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करने वालों को कौन से लेवल्स ध्यान रखनी चाहिए अब? ट्रेडर को थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। वहीं निवेशकों को मेरा मानना है कि 74,000 भारतीय बाजारों में जो सोने का भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी का, उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। 74,000 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और पहले भी हमने उन्हीं स्तरों के आसपास से रिवर्सल जो है कीमतों में आते हुए देखा था। तो अगर वो लेवल मिलते हैं तो वो निवेश के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो 86 से 85,000 के रेंजेस में जो भी लेवल बेस बनता है वो लंबी अवधि के लिए फिर एक बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में निवेशकों को देखना चाहिए। तो सोने में लगभग 1,500 से 2,000 वर्तमान लेवल से और चांदी में भी लगभग 2 से 2,500 की जो यहाँ पे करेक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट अब ये लेवल से शायद देखने को नहीं मिलेगी। आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। कमोडिटी बाजार पर देश विदेश की खबरें और लाइव प्राइस के लिए मोलतोल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। शुक्रिया मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।